हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम इंडियन ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम्स की बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th फैशन स्टडीज होम साइंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रेप्ड कॉस्ट्यूम, ड्रेप्ड का मतलब क्या होता है? जो कॉस्ट्यूम्स हमारे स्टिच्ड नहीं होते, जिनको हम सीलते नहीं है, ठीक है। जैसे कि एंशियंट टाइम की बात है, जो पहले ज़माने की बात होती थी, पहले समय की बात होती थी, पुरानी बात होती थी, उसके अंदर ये सिंपलेस्ट रिस्पॉन्ड टू वियरिंग क्लोथ्स, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, जैसे आप इस फोटोग्राफ में, इस इमेज में देख पा रहे हैं, या इन सब में इन्होंने क्या कर रखा है, कपड़ा है और उसको साड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसको जस्ट इन्होंने लपेट रखा है अपनी बॉडी के ऊपर, ताकि जो भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो सब कवर हो सके। सो ड्रेपिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन। जो ड्रेपिंग हमारी है वो मेन के द्वारा भी और एज वेल एज वुमेन्स के द्वारा भी अपनाई जाती थी। इट प्रिसीडेड कट एंड स्वीप फिटेड गारमेंट्स। सो ये हमारे, अगर ड्रेपिंग के बाद हम अपने गारमेंट्स को कट भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं, या फिर ड्रेपिंग के साथ ही हम इन दोनों चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारा, जैसे साड़ीज़ हो गई, आपकी धोतीज़ हो गई, जो आज के टाइम में पहनी जा रही है, उसी तरह से हमारे फैब्रिक, जो वोवन फैब्रिक है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो से हमारा स्टार्ट हो रखा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉस्ट्यूम्स है, तो आपने देखा होगा जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है, उसकी शादी होती है, या फिर लास्ट में वो मर जाता है, तो उस टाइम पे हमें नए टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मींस एक बर्थ पे भी हमें न्यू टेक्सटाइल देना होता है, और डेथ सेरेमनी के लिए भी हम एक नया कपड़ा जो है वो देते हैं। सो इंडिया के जितने भी रिचुअल्स हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, इंडिया की सेलिब्रेशंस है, उन सब में जो टेक्सटाइल्स है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि साड़ीज़ हो गई, वो वुमेन्स के लिए, धोती हो गई वो मेंस के लिए, आजकल धोतीज भी वुमेन्स पहनती हैं। तो ये हमारा एक क्या है, एंशिएंट इंडिया का ड्रेपिंग लुक है, जिसको वो स्टिच किए बिना ही सिर्फ रैप करते हैं, लपेटते हैं अपने बॉडी के चारों तरफ। उसके बाद हम बात करें तो आपने ये चीज़ भी सुनी होगी कि दो सिटीज़ थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये रेफरेंस है हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्शन एंड ड्रेपिंग गारमेंट्स इन इंडियन डेट बिटवीन 2500 टू 2000 BC की। सो मोहनजोदारो और हड़प्पा, इसके अंदर क्या था, हमने बहुत सारे स्कल्पचर्स देखे, बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स देखे, जिसके अंदर मैन और वुमेन की बॉडी की शेप्स बनी होती हैं, और उसके अंदर उनको जो कपड़ा पहनाया गया होता है, जो उनके बॉडी के ऊपर ड्रेप किया गया होता है फैब्रिक, वो स्टिच नहीं होता, वो जस्ट रैप करा होता है, ड्रेप किया होता है। तो वहां से हमें पता चला कि एक ड्रेपिंग तरीका हमारा एंशिएंट टाइम में अपनाया जाता था। सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने इन्हीं स्कल्पचर्स के अंदर ये भी देखा होगा कि जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जैसे हाई प्रिस्ट लोग होते हैं, वो किस तरह के एक पैटर्न, शॉल का पैटर्न को ड्रेप करते थे अपने शोल्डर के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग सरोंग भी बनाते थे, लाइक स्कर्ट लाइक एक स्ट्रक्चर बना देते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, और उनके बहुत ही अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स होते थे। ऐसे ही हमने अजंता की केव्स की पेंटिंग्स को भी देखा है, उसके अंदर भी सरोंग होते थे जो वेस्ट से ढके होते थे, और उनकी शॉर्ट चोली होती थी इन इट्स अपर पे छोटी चोली, वेस्ट पे एक सरोंग और एक शॉल वो ड्रेप करते थे। सो ये सब चीज़ें हमने जब अपने स्कल्पचर्स देखे, मॉन्यूमेंट्स देखे, उस पे जो पहले के लोगों ने एनग्रेव्ड कर रखी थी, वो सब देखने के बाद ही हमें ज़्यादा अच्छे से पता चला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशनल इंडिया था, वहाँ पर यूनिसेक्स होता था कि मेल्स भी सेम तरह के फैब्रिक्स गारमेंट्स पहनते थे, और फीमेल्स भी सेम तरह की फैब्रिक्स पहनती थी, ड्रेप करती थी, और अलग अलग कपड़े पहनने का जो तरीका था वो उनके प्रोफेशन का, सोशल स्टेटस का, इन सब चीज़ों के बारे में बताती थी। तो मेनली 3 प्राइमरी कैटेगरीज होती थी, जिसको पहला है उतरिया, दैट इज अपर गारमेंट, अंतरिया दैट इज लोअर गारमेंट, एंड कयान बंद और सैस, ये भी हम आपको सारा एक्सप्लेन करते हैं, और एक होता था उनशीशा। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी उतरिया के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उतरिया क्या है, एक अपर गारमेंट है, मेंस के लिए भी होता है ये, और वुमेन्स के लिए भी होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ।
सो उतरिया जैसा हमने आपको बताया, ये मेनली कैसा होता है, हर एक में जस्टिफाइड होता था कि जो अपर कैटेगरी के होते हैं वो किस तरह से उतरिया को कैसे वियर करेंगे, लोअर वाले होते हैं वो किस तरह से करेंगे। सो जो रॉयल कोर्ट्स थी उसमें उतरिया मेंस पहनते थे, फाइन कॉटन और सिल्क की बनी होती थी और साथ के साथ उसका जो बॉर्डर था और फ्रिंजेस थी वो ऑर्नामेंटेड होती थी, डेकोरेटिव होती थी। Then it is often draped at the nape of neck, covering both shoulders and hanging down the front। कई उतरिया कैसे होते थे, जो नेप हमारा जो पिछला हिस्सा होता है हमारी नेक का, वहां पर जो सेंटर आपको एक हड्डी, अगर आप अपने नेक पे उंगली लगाएंगे तो आपको एक उभरी हुई आपकी बोन दिखेगी, फील होगी, तो वो आपका नेप होता है नेक का, और वो आपके नेप ऑफ नेक पे ड्रेप होता है, आपके बोथ शोल्डर्स को कवर करता है और फ्रंट साइड में हैंग करता है। ये भी हमने देखा है, टीवीज आजकल इतने ज्यादा पहले जमाने की चीजें दिखाते हैं। इट कुड बी ऑल्सो बी ड्रेप्ड ओवर वन शोल्डर विद द फ्री एंड्स हैंगिंग डाउन द फ्रंट एंड बैक। सो सिर्फ एक शोल्डर पे, जैसे आज भी आपने पंडित्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक, या फिर आपने जो गांव के लोगों को देखा होगा तो वो एक कंधे के ऊपर ही कपड़े को रख देते हैं, तो वो फ्रंट और बैक में हैंग करता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ उतरिया। इट कुड बी रैप्ड अराउंड द हेड, वो हेड पे भी रैप कर सकते थे ताकि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को सन से, और उसको रैप करते थे अपने वेस्ट पे, लीविंग द आर्म बेस फॉर ईज ऑफ मूवमेंट, ताकि अपने हाथों की मूवमेंट अपने वह बहुत ज्यादा इजीली कर सके जब उनको काम करना है। तो अगर आप पहले के टाइम में देखोगे तो वो कंधे पे भी रख लेते थे, सिर पे भी बांध लेते थे और साथ के साथ अपनी कमर पे भी बांध लेते थे। एंड वुमेन समटाइम्स वोर द उतरिया एज अ ड्रेप्ड गारमेंट worn अराउंड द अपर टोर्सो। और वुमेन कैसे बांधती थी, अपर टोर्सो पे। अगर आपने गोदान देखा हो या फिर मुंशी प्रेमचंद के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स देखे हो, या इसी तरह से पुराने टाइम के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर, या विलेज का जो सीन होता है उसमें आपने देखा होगा कि अपर टोर्सो पे वुमेन्स एक फैब्रिक को रैप कर लेती थी, अच्छे से कवर कर लेती थी खुद को। दैट इज आर उतरिया। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरिया। अंतरिया हमारा क्या चीज होती है, जो हमारा लोअर गारमेंट होता है दोनों मेंस और वुमेन्स के लिए, रेक्टेंगुलर शेप में होता है और अलग अलग तरह से हम इसको ड्रेप कर सकते हैं। द कच्छा इज अ term used to describe a particular way of draping the antariya, which is tied and worn around the waist with one edge passed between the legs with like a lion cloth worn often by peasants। So एक जो हमारा कच्छा है, दैट इज वो किस तरह से पहना जाता था, वो अंतरिया मतलब हमारा लोअर गारमेंट ही होता था, और उसको वेस्ट पे टाई करते थे, अपनी कमर पे बांधते थे और अपने दोनों लेग्स के बीच में से उसको पास कर देते थे, जैसे आपने धोती के अंदर भी देखा होगा। उसके बाद अंतरिया worn by women could be worn in the same style as the men or a wrap skirt। तो वुमेन भी कैसे, जैसे आज भी आपने साउथ के जो पीपल्स होंगे उनको देखा होगा, वो एक फैब्रिक को अपने लोअर पोर्शन पे रैप करते थे स्कर्ट की तरह। देन एक कया बांध है, दैट इज वेस्ट सैश। वेस्ट सैश को क्या बोलते हैं, कया बांध। दैट इज फास्टन द वेस्ट टू होल्ड अप द अंतरिया। अब जो हमारा अंतरिया होता है उसको होल्ड करने के लिए, अभी मैंने आपको पीछे फोटोग्राफ दिखाई थी, दोबारा दिखाते हैं हम आपको, वो क्या करता है, जो भी हमारा अंतरिया है उसको अच्छे से बांध देता है। दैट इज नोन एज वेस्ट सैश ऑल्सो। एंड द उशनिशा वॉज अ टर्बन फॉर मैन। मेंस के लिए एक टर्बन होती है जिसको वो अपने हेड पे राउंड करते हैं और ऊपर एक गांठ बांध लेते हैं, एक नॉट बांध लेते हैं। सो अलॉन्ग विद द हेयर इट वॉज ट्विस्टेड इनटू द टॉप नॉट एंड द रेस्ट वॉज वॉर्न अराउंड द हेड। सो अपने हेड पे वो उसको अच्छे से टाई करते हैं। यही सारी की सारी हमारी जो चीजें हैं ये हमारी पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम से ही चली आ रही है। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे, ये देखिए, सो दैट इज आर उतरिया, दैट इज अपर गारमेंट। ये देखिए, ये टोर्सो के तौर पे या वन हैंड पे या दोनों शोल्डर्स पे नेक से पहन के कैसे भी यूज किया जाता है। दिस वन इज आर अंतरिया एंड दिस, ये जो आपको ये बंधा हुआ दिख रहा है, दैट इज आर कया बांध और सैस। और उशनिशा इज दिस पगड़ी, दिस टर्बन, दिस इज नोन एज उशनिशा। सो
ये हमारा था इंडियन कॉस्ट्यूम। इंडियन कॉस्ट्यूम मीन्स जो हमारा ड्रेप्ड इंडियन कॉस्ट्यूम है, ये वो सारी की सारी हमारी टाइप्स थी। इसके बाद हम अलग अलग और जो हमारे कंट्रीज हैं उनकी भी ड्रेपिंग स्टाइल्स लेके आएंगे फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। 11th को या 12th को या किसी भी टेक्सटाइल, क्लोथिंग, फैशन, स्विंग, ड्रेस मेकिंग, किसी भी तरह की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।